मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 9th एसएसटी में पालमपुर गांव की कहानी। ये चैप्टर अर्थशास्त्र का है, ठीक है ना। इसके हमने 2 भाग देख चुके हैं। आज हम तीसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा पालमपुर गांव का परिचय। उसमें आपने देखा कि वहाँ कितनी जनसंख्या रहती है, किस वर्ग के लोग रहते हैं। इसी प्रकार हमने उत्पादन का संगठन भी उसमें देख लिया है, पूंजी वगैरह के बारे में हमने समझ लिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। आज हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे 9th एसएसटी उसमें अर्थशास्त्र में पालमपुर में खेती। पालमपुर में जो खेती होती है वो किस तरह से होती है, ये हम देखेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पालमपुर गांव है उसकी 75% जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है, ठीक है ना। उसमें किसान भी हैं और श्रमिक खेती करने वाले श्रमिक भी हैं। ये दोनों ही प्रकार के शामिल हैं जो पूरी तरह से कहाँ पे किस बात में डिपेंड है, वो है खेती पर ही डिपेंड है। उनका और कोई इनकम नहीं है, वो खेती करेंगे तभी उनकी जीविका चल पाएगी। तो वहाँ की जो 75% जनसंख्या है वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, ठीक है ना। यहाँ पे पालमपुर गांव में जो है भूमि जो है वो स्थिर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो भूमि है 1960 में 1960 तक वहाँ की जो खेती थी उसको बढ़ाया जा रहा था। मतलब जो बंजर भूमि थी उसको खेती योग्य बनाया जा रहा था और उसको खेती में शामिल किया जा रहा था। लेकिन ये कब तक था? 1960 तक था। 1960 के बाद यहाँ खेती की ज़मीन में कोई विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई भूमि नहीं थी जिसको खेती योग्य बनाया जा सके। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ की जो भूमि है वो स्थिर है, ठीक है। स्थिर है का मतलब वो खेती की जो ज़मीन है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, वो जितनी थी उतनी ही है। 1960 तक ही इसका विस्तार हुआ है पालमपुर गांव में। कहाँ तक? 1960 तक, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात जो देखते हैं पालमपुर में खेती की, वो है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। पालमपुर गांव में एक ही भूमि से उतनी ही भूमि में एक से अधिक फसल पैदा करने का तरीका है। कैसे देखते हैं हम। बरसात के मौसम में खरीफ में ज्वार और बाजरा यहाँ उगाया जाता है। ज्वार और बाजरा जब यहाँ पे उगाते हैं तो ये जो बरसात के मौसम में तो ये जो मुख्य फसल है ज्वार और बाजरा, ये पशुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, ताकि वहाँ के जो पशु हैं वो हष्ट-पुष्ट रहें और पशुओं के सहारे वहाँ खेती की जा सके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दूसरी जो बात है वो है अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच यहाँ पे क्या की जाती है? आलू की खेती की जाती है। और आलू की खेती जब की जाती है तो उसे बाज़ार में बेचा भी जाता है और किसान जो वहाँ के कृषि कार्य करने वाले मजदूर हैं वो भी उसको उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तीसरा, सर्दी के मौसम में रबी गेहूं की फसल यहाँ की जाती है, ठीक है। रबी में यहाँ क्या की फसल होती है? गेहूं की मुख्य रूप से फसल होती है, जिसको कि किसान अपने उपयोग में लाते हैं खाने के लिए, उसे भंडारण करके रखते हैं अपने लिए पूरे साल भर के लिए। और जो बची हुई जो बचा हुआ जो गेहूं है उसको मंडी में बेच दिया जाता है, ठीक है ना। मंडी में, रायसेन की मंडी में बेचा जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है। गन्ने की खेती करने से वहाँ पे वहाँ के जो किसान हैं उनको अतिरिक्त जो है इनकम भी मिलती है। ये वहाँ की मंडी में बेचते हैं कच्चा माल और उससे भी धन कमाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पे जो खेती की जाती है, यहाँ पे सिंचाई के और बिजली के साधन हैं कि नहीं। यहाँ पे 1960 के पहले यहाँ पे कुएं से खेती की जाती थी और सिंचाई करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। कुएं से खेती की जाती थी, कुएं के पानी से सिंचाई करना थोड़ा मुश्किल था। उस समय यहाँ बिजली भी नहीं थी, तो रहट के द्वारा ही वहाँ पे खेती होती थी उस समय। लेकिन 1960 के बाद 1970 तक यहाँ पे बिजली भी का भरपूर उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पे नलकूप जो होते हैं उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाने लगा, खुदवाने लगे। पहले कुछ सरकारी नलकूप थे, लेकिन बाद में यहाँ के किसानों ने अपने फ़ायदे के लिए नलकूपों का बहुत अच्छे से उपयोग करने लगे और अपने ज़मीन में खुदवाने लगे और सिंचाई अच्छी तरीके से करने लगे। तो यहाँ पे जो है सिंचाई का भी बहुत अच्छा साधन है पालमपुर गांव में और यहाँ नलकूपों का भी बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना। अब इसके बाद हम सोचेंगे जानेंगे बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। बहुविध फसल प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक वर्ष में एक ही जमीन में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आपको याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली जो है वो एक वर्ष में एक ही भूमि में दो से अधिक फसल उगाने की जो प्रणाली होती है उसको क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आप कॉपी में नोट भी करें। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली पालमपुर गांव में उपयोग की जाती है क्योंकि हमने देखा है कि वहां की भूमि में एक से अधिक फसलें उगाई जा रही हैं, है ना, एक से अधिक फसलें उगाई जा रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली भी है, फसल प्रणाली है, सॉरी, बहुविध फसल प्रणाली यहाँ पे है। आधुनिक कृषि विधि, यहाँ पे आधुनिक कृषि विधि का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर जुताई के लिए उपयोग किए जाते हैं, साथ में सिंचाई के लिए नलकूपों का उपयोग किया जाता है, बिजली का उपयोग किया जाता है, मतलब आधुनिक जो भी सिंचाई के साधन है उन सभी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति को हम समझेंगे। हरित क्रांति ऐसी क्रांति है जिससे फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, पहले हम क्या करते थे, पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे, एक ही फसल को बार बार उपयोग में लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आजकल क्या हो रहा है, HYV बीजों के द्वारा, संक्रमित या उपचारित बीजों के द्वारा, हाइब्रिड बीजों के द्वारा अधिक फसल ली जा रही है। ठीक है ना, तो इससे पैदावार बढ़ी है और इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक, भूमि, अब हम इसमें कुछ बातें सीखेंगे, जानेंगे। इसमें जो आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन में, बहुविकल्प प्रश्नों में आते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की मानक इकाई जो है वो है हेक्टेयर। दूसरी बात, भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों से भी किया जाता है। ठीक है, भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों से भी किया जाता है। तीसरी बात, एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक बार और देखेंगे, एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, पुराने समय में सिंचाई के लिए, कुएं से सिंचाई के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता था उसे हम रहट कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।